जब परमात्मा के क्षेत्र में जाएंगे तो लगेगा कि परमात्मा तो आत्मा तो परमात्मा की ही एक ज्योति है। आत्मा तो परमात्मा से ही प्रकट और पृथक हुई एक ज्योति है, उसका एक अंश है। ईश्वर तो परमेश्वर से ही प्रकट और पृथक हुआ एक ज्योति है, एक अंश है। यानी जो मूल अस्तित्व है वो परमात्मा का है, एकम एकमात्र परमात्मा। आश्चर्य है, सारा सब जड़ चेतन ब्रह्मांड उसी में है, सारा सत्ता शक्ति उसी में है, लेकिन सिवाय उसके जो तत्व रूप शब्द और शब्द रूप तत्व है, सिवाय उसके उसमें और कुछ भी नहीं दिखाई देता है। सिवाय उसके उसमें और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अंधकार भी नहीं, प्रकाश भी नहीं, जड़ता भी नहीं, चेतनता भी नहीं, असत्य भी नहीं, सत्य भी नहीं। इन सबसे विलक्षण, इन सबसे विलक्षण। अब हम लोग यहां तक जब तक केवल परमात्मा की स्थिति है, पूर्णतः अद्वैत, विदाउट एकत्व, एकमेव एक, एकमेव एक, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ओनली वन गॉड, एक ओंकार सत्त्रयकार, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एको हंग द्वितीयो नास्ति, एको हंग बहुश्यांग बभूव। अब एको हंग बहुश्यांग बभूव वाली स्थिति अब आगे चालू हो गई है। उस एक से ही ये द्वैत और बहुत तो कैसे उत्पन्न हो गया। देखिए सच्चा जीवन मनुष्य को कैसा जीना था, अपने अस्तित्व को अद्वैत में रखना था। आप सभी को अपना अस्तित्व अद्वैत में रखना था। इस सृष्टि अद्वैत द्वैताद्वैत है। आप ज्ञानी का जीवन अद्वैत द्वैताद्वैत है। आप सब द्वैत में चक्कर काट रहे हैं 84 का। मूल अद्वैत को भूल गए। अद्वैत भूल जाने का नतीजा है कि द्वैत 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 के चक्कर में आप चक्की में पीस रहे हैं, इसे दोबारी चक्की में पीस रहे हैं। जीवन जीना था जो अद्वैत था सृष्टि के मूल में। आपको अपने जीवन को, अपने अस्तित्व को उसी अद्वैत में रखते हुए द्वैत रूपी इस खेल को देखना था, इसका पात्र बनकर खेलना था। आपको अपने अस्तित्व को उस अद्वैत में स्थित रखते हुए इस द्वैत रूपी खेल को देखना था, इसमें खेलना था। खेल खेलते खेलते फिर अपने अस्तित्व में शरीर छोड़ने के बाद उसी सृष्टि के पूर्व वाले में चला जाना था। आप लोग भूल ही गए उसको, जब पहले वाले को जानने का कोशिश नहीं किए, पश्चात में रास्ता मिला नहीं। अब इस द्वैत के चक्कर में, द्वैत के चक्कर में अछूर गए, फंस गए। फंस गए तो है विनाश, पतन विनाश, पतन विनाश। अब हम लोग ये द्वैत क्या है जानने के लिए तो ऊपर से आएंगे, जानने के लिए तो मूल से आएंगे। पद्धति यही है, सिस्टम यही है। जब भी किसी चीज की जानकारी प्राप्त करनी होगी तो मूल से जब तक जानने का कोशिश नहीं करेंगे तब तो कोई चीज पकड़ में आएगी ही नहीं। तो जानना है परमेश्वर से, मूल से। लेकिन देखते समय आप सीधे परमेश्वर पर छलांग लगा कर नहीं जाए। देखने के लिए जहां पर है अब यहीं से देखते हुए क्रमशः चलेंगे। संसार से शरीर, शरीर से जीव, जीव से आत्मा ईश्वर ब्रह्म, जीव सेल्फ से आत्मा ईश्वर ब्रह्म, नूर सोल स्पिरिट, और फिर आत्मा ईश्वर ब्रह्म से परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदाकार भगवान। ये क्रम है जानने का ऊपर से नीचे को, और देखने का क्रमशः नीचे से ऊपर को। जानने का ऊपर से नीचे को, देखने का क्रमशः नीचे से ऊपर को। यदि बंधु लिख रहे हो
लिख रहे हैं क्या? किताब मिल जाएगी, इसको डील करने की कोशिश करें। किताब यहाँ से कोई किताब हो तो आपको दे देना जी। आप लिख रहे हैं उसमें है, लिखने में दिमाग बढ़ जाएगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। तो अब हम लोग ये द्वैत नाम की दुनिया, जिस आत्मा को विष्णु राम कृष्ण जी को छोड़ करके आदिम सृष्टि से वर्तमान तक सभी धर्मोपदेशक, जो नाम ले लीजिए, ऋषि कह लीजिए, ऋषि कह लीजिए, राजर्षि कह लीजिए, ब्रह्मर्षि कह लीजिए, महर्षि कह लीजिए, देवर्षि कह लीजिए, सब जोगी जति मुनि संत महात्मा आली मौलिया प्रॉफिट पैगंबर सब ने इस भारी, चाहे अज्ञानता भूल को कहिए चाहे गलती को कहिए, सब ने इस गलती को, इस भूल को किया है। और यह बहुत भारी गलती और भूल है। यदि अपराध की दृष्टि में लिया जाए तो ये लोग क्षम्य नहीं होंगे। यदि ये लोग प्रमाणित न कर सके कि हमसे भूल हुआ है, अज्ञानतावश, तो ये लोग क्षम्य नहीं होंगे। क्यों? ये भगवान के ही संदेशवाहक थे और भगवान के साथ ही इन लोगों का ये क्रियाकलाप उनके साथ घात हुआ। भगवान के ही संदेशवाहक थे और भगवान को ही इन लोगों ने धनजन की आड़ में, जब धनजन इनके पीछे आने लगा, तो भगवत्ता के उस पृथक अस्तित्व को, भगवत्ता के उस पृथक ज्ञान, तत्व ज्ञान को इन लोगों ने साफ नकार दिया। ये इन लोगों को गलतफहमी हुई कि वो भूमंडल पर आएगा नहीं। सबसे बड़ी गलतफहमी इन लोगों को ये हुई कि वो तो भूमंडल पर आएगा नहीं, और यदि वो नहीं आता है तो हम लोग श्रेष्ठ हैं, वो नहीं आता है तो हम लोग श्रेष्ठ हैं। अब ये लोग बजाय परमेश्वर के अस्तित्व को स्थापित करने के, बीच में अपने अस्तित्व को घुसेड़ दिया, बीच में अपने अस्तित्व को घुसेड़ दिया। भगवान किनार हो गया, संत महात्मा जी लोग प्रधान हो गए, ऋषि महर्षि जी लोग प्रधान हो गए। भगवान किनार हो गया, ऋषि महर्षि संत महात्मा जी लोग नाचने लगे जनता के दिमाग में। अरिहंत किनार हो गया, नमो रिहंत पाणंग नमो सिद्धाणंग, तो ये अरिहंत किनार हो गया, जैन महावीर नाचने लगे जैन लोग के दिमाग में। यहोवा किनार हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम नाचने लगे यहूदियों के दिमाग में। सत्य, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक बोध, सत्य बोध, तत्व बोध किनार हो गया। ये सिद्धार्थ बुद्ध जो है नाचने लगा इन बौद्धिस्टों के दिमाग में। गॉड फादर किनार हो गए, सब जगह ईसा मसीह, सारे ईसाई के दिमाग में, खोपड़ी में ईसा मसीह बस गए। अल्लाह ताला खुदा किनार हो गया, सारे मुसलमान के खोपड़ी में मोहम्मद साहब मक्का मदीना मोहम्मद साहब नाचने लगे। सारे सिख एक ओंकार सत श्री अकाल बोलने के लिए रह गया और नाचने लगे दिमाग में नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, और इधर आकर के 10 गुरु जो थे ये लोग अब नाचने लगे। इन लोगों का गुणगान महत्ता होने लगा। गए एक ओंकार सत श्री अकाल जी, कहाँ गए जानने की जरूरत भी नहीं। हमारा केवल इसी बात का विरोध है। आए थे हर भजन को होटल लगे कपास, आए थे धर्म के लिए, आए थे भगवत संदेश देने के लिए, खुदा का अल्लाह ताला का संदेश देने के लिए,
और स्वयं में नूर कह करके, नूर वाला हो करके और अपने अस्तित्व को कायम करने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। बोले परम प्रभु परमेश्वर की सारा अस्तित्व, सारी महत्ताएं, सारी तारीफ एक परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म की है, खुदा गाड अल्लाह ताला की है, भगवान की है। आज के सारे गुरु, सारे के सारे गुरु इसी आत्मा को ही परमात्मा, ईश्वर को ही परमेश्वर। वास्तव में इन सबों ने जो कुछ भी रखा है, ग्रंथों में जो लिखा है, उसकी सच्चाई को उजागर कर दिया जाए तो योग अध्यात्म का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इन सबों ने खुद लिख करके नष्ट किया है।